मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप मीन्स द्वितीय समूह। हमने पहले प्राइमरी ग्रुप के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। सेकेंडरी ग्रुप इज़ जस्ट ओपोजिट टू द प्राइमरी ग्रुप। जो चीज़ें प्राथमिक समूह में हैं उसके जस्ट विपरीत जो है वह द्वितीय समूह में होती है। और जैसे सभ्यता की उन्नति के साथ साथ सेकेंडरी ग्रुप की संख्या में भी वृद्धि हुई है। के डेविस ये मानते हैं कि स्थूल रूप से द्वितीय समूह को जो चीज़ें प्राथमिक समूह के बारे में कही गई है उनके विपरीत होकर परिभाषित किया जा सकता है। द्वितीय समूह इतने विस्तृत या इतने बड़े फैले होते हैं कि इनके सदस्यों को निकटता में रहने की आवश्यकता नहीं होती है, न ही सभी सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और न ही संबंध होते हैं जो स्वयं में लक्ष्य नहीं होते हैं, न व्यक्तिगत होते हैं और न ही संयुक्त होते हैं। अगर हम परिभाषा के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें तो C.H. कुले ने जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, C.H. कुले ने जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी है वह इस प्रकार है कि कुले कहते हैं द्वितीय समूह ऐसे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता, का पूर्णतः अभाव होता है। सामान्यतः उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो प्राथमिक ग्रुप की होती हैं और प्राथमिक ग्रुप और अर्ध प्राथमिक ग्रुपों में जो पाई जाती है। तो दे आर डिफरेंट। एक तो पहली बात तो घनिष्ठता बिल्कुल नहीं होती है और ये किसके विपरीत होते हैं? ये द्वितीय प्राथमिक समूह के विपरीत होती हैं या उन विशेषताओं का अभाव होता है जो कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं होती है। H.P. फेयरचाइल्ड ये कहते हैं कि समूह का वह रूप जो कि सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक या आमने सामने के समूह की तरह घनिष्ठता से भिन्न हो वे द्वितीय समूह कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं देखकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता क्या है? पहला, बड़ा आकार, लार्ज साइज। इसका आकार कैसा है? बड़ा। द्वितीय समूह के सदस्यों की संख्या इतनी अधिक होती है, द्वितीय समूह का आकार जो होता है, चूंकि सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इसका आकार भी बड़ा होता है। द्वितीय समूह की सदस्यता की कोई सीमा नहीं होती है। फिर दूसरा, उद्देश्य का विशेषीकरण। उद्देश्यों का विशेषीकरण। द्वितीय समूह किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कोई भी द्वितीय समूह उद्देश्य विहीन नहीं होता है और न ही वह किसी स्वार्थ रहित द्वितीय समूह की कल्पना की जा सकती है। इसी कारण किम्बाल यंग ने इन्हें विशेष स्वार्थ समूह भी कहा है कि ये अपने किसी विशेष स्वार्थ या उद्देश्य की वजह से ये बनते हैं, इसलिए इन्हें स्वार्थ समूह भी कहते हैं। फिर कहते ये इसकी विशेषता क्या है? अप्रत्यक्ष संपर्क।
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, द्वितीय समूह में प्रत्यक्ष डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसकी मुख्य कारण समूह का आकार बड़ा होता है और घनिष्ठता भी नहीं होती है, तो इसलिए ये जो है इनमें जो डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। फिर व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंधों का अभाव, घनिष्ठ संबंधों का अभाव, लैक ऑफ पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। द्वितीय समूह में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। द्वितीय समूह का आकार बड़ा होने के कारण प्रत्येक सदस्य परस्पर वैयक्तिक रूप से संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, अतः उनमें घनिष्ठता नहीं आ सकती है। फिर बात करते हैं हम इसके 5वें कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें है उद्देश्यों में भिन्नता। उद्देश्यों में भिन्नता। द्वितीय समूह में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों और लक्ष्यों को पूरा करने की सोचता है। जब सभी सदस्य अपने ही हित को पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तब उस स्थिति में उद्देश्यों की भिन्नता पाई जाएगी। उद्देश्यों की भिन्नता के कारण द्वितीय समूह में स्वार्थ सिद्धि। फिर बात करते हैं हम औपचारिक संबंध की। इसमें कैसे होते हैं संबंध? औपचारिक संबंध। फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। द्वितीय समूह में संबंध सदस्यों का जो पारस्परिक संबंध होता है कुछ निश्चित नियमों और उपनियमों के अनुसार नियंत्रित होता है। यदि ये नियम नहीं हो तो समूह में अव्यवस्था फैल जाती है और इन नियमों के कारण सदस्यों का संबंध औपचारिक हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इच्छा से स्थापित, डेलिब्रेटली मेड, एस्टेब्लिश्ड, इच्छा से स्थापित। चूंकि ये विशेष स्वार्थ समूह होते हैं, इस कारण इनकी स्थापना जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इन्हें बनाए जाते हैं। या कई बार तो ऐसा होता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति जब हो जाती है तो इनको समाप्त भी कर दिया जाता है। जब सदस्यों को कोई विशेष लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करना होता है तो वह उस दशा में लोग द्वितीय समूह की स्थापना करते हैं ताकि उन लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकते हैं। और व्यक्ति को जब लगता है कि ये जो है मेरी इच्छा या हमारी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह अपने सदस्यता को त्याग सकता है या उस समूह से अपनी सदस्यता हटा सकता है। तो प्राइमरी ग्रुप की जो नेचर है वह परमानेंट नेचर है, स्थायी प्रकृति है, और जबकि द्वितीय समूह की जो है मेंबरशिप जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है। और इस आधार पे थोड़ा सा इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ग्रुप। तो पहली अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। अगर पहले हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफ्रेंसिएशन है वह है फिजिकल सिचुएशन, भौतिक स्थिति। पहला क्या है? फिजिकल सिचुएशन। भौतिक स्थिति कैसी है? जैसे प्राथमिक समूह में स्थानीय निकटता होती है, कम संख्या होती है और लंबी अवधि होती है।
और जस्ट इसके ऑपोजिट में द्वितीय समूह में क्या होती है, स्थानीय दूरी होती है, अधिक संख्या होती है और अल्प अवधि की होती है। दूसरा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वह है सोशल इम्पोर्टेंस, सामाजिक विशेषताएं, जैसे या कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ए ऑब्जेक्टिव या टारगेट या लक्ष्य, लक्ष्यों में एक रूपता होती है प्राइमरी ग्रुप में, सेकेंडरी ग्रुप में अनेकता होती है। संबंधों का आंतरिक मूल्यांकन होता है, इस जबकि सेकेंडरी ग्रुप में संबंधों का बाह्य मूल्यांकन होता है। व्यक्ति का आंतरिक मूल्यांकन होता है प्राइमरी ग्रुप में और यहाँ पर बाह्य मूल्यांकन, व्यक्तियों का भी जो है वो बाह्य मूल्यांकन होता है। व्यक्तियों का इंक्लूसिव ज्ञान जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप में होता है और यहाँ पर व्यक्तियों का सीमित व विशेषीकृत ज्ञान होता है। आप अगर बच्चा हमारे सामने आता है और वो जिस तरीके से बिहेव करता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं हाँ ये अच्छे परिवार का है। क्यों? कि उसके बिहेवियर, उसका जो इंक्लूसिव नॉलेज जो है उसके आधार पर हम उसको उसकी बोलचाल, रहने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, इस तरीकों के आधार पर हम, क्योंकि उसके सोशलाइजेशन जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप में होता है। फिर स्वतंत्रता और स्वेच्छा की भावना प्राइमरी ग्रुप में नहीं होती है और यहाँ पर बाह्य नियंत्रण की भावना होती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है कंट्रोल करता है प्राइमरी ग्रुप में, और जबकि वहाँ पर जो है आप पे आउटर फोर्स या हम के बाह्य कंट्रोल आप पे किया जाता है। प्राइमरी ग्रुप में अनौपचारिक नियंत्रण की कार्यशीलता है और जबकि यहाँ पर औपचारिक नियंत्रण यहाँ पर जो है वह होता है। तीसरा हम बात करते हैं संबंधों के उदाहरण, एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, जैसे पति पत्नी के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, संतान और माता पिता के बीच में, या हम कहें अध्यापक और शिष्य के बीच में, है ना, आपस में भाई बहनों के बीच में, इस प्रकार के संबंध प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं। और द्वितीय ग्रुप में जो है वह जैसे विक्रेता और ग्राहक हो गया, वक्ता या श्रोता हो गया, अभिनेता हो गया, दर्शक हो गया, अधिकारी हो गया, अधीन काम करने वाला व्यक्ति हो गया, लेखक हो गया, पाठक हो गया, ये जो है वह सेकेंडरी ग्रुप में संबंध होते हैं। फिर हम बात करते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। जैसा आपने देखा होगा प्ले ग्रुप या क्रीड़ा समूह, प्ले ग्रुप, फैमिली, विलेज, गांव, नेबरहुड, एक साथ काम करने वाले व्यक्ति, ये किसके एग्जाम्पल है? ये प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल है, ये प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल क्या है या द्वितीय के? नेशन, क्लब, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉरपोरेशन या निगम, या कोई समिति, तो ये जो है वो सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल्स के आधार में भी अगर हम देखें, इसके एग्जाम्पल्स को भी देखें तो उस आधार पे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि परिवार, इट इज़ मोर क्लोजर टू यू, क्रीड़ा ग्रुप, प्ले ग्रुप, मोर क्लोजर टू यू, अपना गांव, पड़ोस,
एक साथ काम करने वाले लोग, है ना, या ये जो है प्राथमिक समूह के होते हैं। अब हम किसी क्लब के मेंबर हो या किसी समिति के मेंबर हो या किसी संस्था के मेंबर हो, राष्ट्र या निगम की बात करें तो ये सब जो है सेकेंडरी ग्रुप के उदाहरण हैं। और इसकी मेंबरशिप जो होती है वो नॉन परमानेंट होती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है। व्यक्ति अपने कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए या अपने निश्चित स्वार्थ के लिए, लक्ष्यों के लिए सेकेंडरी ग्रुप की मेंबरशिप लेता है। थैंक यू।